गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सीख लिया था। सबको क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो छोटा सा रिवीजन देख लीजिए। ऑक्सीडेशन कुछ जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं? यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या ऐड होता है? ऑक्सीजन। रिमूव क्या होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पर ऐड क्या होता है? हाइड्रोजन। एंड रिमूव क्या होता है? ऑक्सीजन। ये तो बहुत ही जनरल सी बेसिस है, सबको क्लियर है, बायो वगैरह में भी आपने सीखा होगा। अब देखिए, जो नया हमने सीखा था कल पिछली क्लास में, वो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमें ये बताइए, जो ऑक्सीजन है दिस इज मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल तो हम क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट में हम नॉन मेटल्स को ऐड कर रहे हैं देन द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन एंड द एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? चलिए, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। क्योंकि यहाँ पे अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ नॉन मेटल होगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, ऑक्सीजन हम रिमूव कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। सो देयर इज द रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। एक और केस मेटल के रेस्पेक्ट में देखिए, यहाँ पर नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो मेटल क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। इन द सेम वे यहाँ पर नॉन मेटल रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटल ऐड हो जाएगा। तो हमें जो याद रखना वो ये है, आगे जनरली हमें ये काम आएगा। इट मीन्स दैट द प्रोसेस इन विच देयर इज द एडिशन ऑफ मेटल टेकिंग प्लेस दैट इज नोन एज यस रिडक्शन, एंड द प्रोसेस इन विच देयर इज द एडिशन ऑफ नॉन मेटल टेक्स प्लेस दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इन द सेम वे वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ मेटल्स is called oxidation and the removal of non-metal is called reduction. Clear है? आगे बढ़ सकते हैं? Okay. So now we are going to read the effects of oxidation in our daily life. हमारे डेली लाइफ में इनके क्या इफेक्ट्स है? पहले एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। मैग्नीशियम वाला तो सबको आता ही है ना। हाँ, when sodium metal reacts with oxygen, देखिए, सोडियम मेटल Na रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन O2, सो व्हाट विल इट फॉर्म? सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए, सोडियम पर याद है ना? हाँ, सिंगल प्लस नहीं याद है तो देखिए एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +1। ऑक्सीजन पर ये तो याद हो गया होगा 2-। देखिए, चार्जेस अपोजिट है, कंबाइन होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं है। कौन सा कम है? सोडियम। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम है, सो द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हमें इसमें पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बताइए, तो कैसे बताएंगे? अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सोडियम को मैच कराना है। इसमें सोडियम है ना, इससे डिफरेंस देखिए, सोडियम और सोडियम ऑक्साइड में किसका है? ऑक्सीजन का है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन है। सो व्हाट वी विल से दैट देयर इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यस ऑक्सीडेशन। इसी को तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। खैर, ये तो विदाउट मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन देख के भी बता सकते थे, बड़ी बात ये नहीं है। देखिए, सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये कैसा एजेंट होगा? दिस विल बी रिड्यूसिंग टाइप एजेंट, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दोज हु गेट रिड्यूस्ड दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें ऑक्सीजन को देखना है। अब प्रॉब्लम होगी आपको। देखिए, ये वाला पार्ट विजुअल है ना, एक मिनट चेक कर लें हम।
हाँ। सो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। डिफरेंस क्या है? ये सोडियम का। अच्छा, हाइड्रोजन का तो पता था कि हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा तो बता सकते हैं, ऑक्सीजन का डिफरेंस रहेगा तो बता सकते हैं। अब सोडियम का क्या रोल आ गया? तो अब सोडियम को सोडियम की नज़र से मत देखिए, आप सोडियम को एक मेटल की नज़र से देखिए। ये क्या है? मेटल। अब आप ये कहेंगे सर ऑक्सीजन में यहाँ कोई मेटल नहीं था, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड बना है उसमें ऑक्सीजन के साथ एक मेटल है। इट मीन्स दैट देयर इज द एडिशन ऑफ मेटल। हाँ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मेटल का एडिशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। अब आराम से पता चल गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। इट मीन्स दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर है? तो बस इसीलिए, क्योंकि कई सारे केस में आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाता है गेस करना और बताना। देन वी विल यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे यूज करेंगे। आगे यूज क्या करना है? हमें इनके इफेक्ट्स पढ़ने हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन हैज, आपकी हेडिंग क्या होगी देख लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इसके क्या इफेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमें इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। एक तो आपको दिख जाएगा कि आपके जो फूड होते हैं ना, जो एक दिन दो दिन आप रख देते हैं ऐसे, तो वो धीरे धीरे स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, एक उसमें। दूसरा आपको दिख जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन में, यानी कि कोई भी मेटल या लोहे के सामान अगर आप बाहर छोड़ दिए तो 2-4 दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2-4 महीने के लिए छोड़ दिए तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, कोरोड होकर डैमेज हो जाते हैं। दैट इज नोन एज रस्टिंग, जिसको क्या जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो जो जंग लगते हैं लोहे में, लोहे के सामानों में, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, सो then you will add on this. There are two common effects of oxidation reaction which we observe in daily life. हमारे डेली लाइफ में दो टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट आराम से दिखते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं उनका कोरोजन हो जाना, उनका डैमेज होना। एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। दूसरा क्या है? फूड का खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। जैसे कि 2 दिन 3 दिन पहले का फूड होता है तो उसके अंदर से बहुत गंदा स्मेल आने लगता है, आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। और वो क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम किसी वजह से ऑक्सीजन को उस फूड से दूर रखे होते तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होता तो क्या मेरा फूड 2 दिन खराब नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है, जब हम फ्रिज में रखते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक चीज़ें ताज़ा रहती है। वो क्या करता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन स्लो हो गया तो ऑक्सीडेशन स्लो हो गया, अगर ऑक्सीडेशन स्लो हो गया तो रेंसिडिटी भी क्या हो जाएगी? स्लो। यानी कि आपका खाना खराब तो हो रहा है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे खराब हो रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा खराब होने में। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जब आप ये नोट कर लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन हेडिंग डालने से पहले आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जो कोरोजन ऑफ मेटल्स है या रेंसिडिटी है, ये सब क्या है? नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। नेचुरल अकरिंग का मतलब हम नहीं कह रहे इनको करने के लिए, ये खुद ब खुद होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑटोमेटिक नेचर में है, एयर में, वहाँ से वो खुद ब खुद कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा और चीज़ों को नुकसान करता है। जैसे कभी आपने फूड रख के कहा होगा ऑक्सीजन आ जाओ इसे ख़राब करो, नहीं ना, नो वन सेज लाइक दैट। तो फिर कैसे? यस, बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, इट itself comes in the contact with that food or the metal and damage it. So this is a natural occurring process, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। क्या? एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल का मतलब क्या है? रिलेटेड विथ एयर। हम एरियल ऑक्सीडेशन सिर्फ इसलिए कहेंगे बिकॉज द ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस हियर इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर।
जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एयर में। एयर की वजह से ऑक्सीजन हमें मिल रहा है और वो ही ऑक्सीजन हमारे खाने को और मेटल्स को डैमेज करते हैं। तो क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए एयर में? नहीं, बिल्कुल चाहिए। अरे वो तो बच जाएंगे, हम कैसे बचेंगे बिना ऑक्सीजन के? सो ऑक्सीजन तो हमारी लाइफलाइन है, चाहिए ही चाहिए। तो एयरल हम किस लिए कहेंगे? बिकॉज दिस ऑक्सीजन विच इज डैमेजिंग द प्रोडक्ट्स that is being taken from the air, that's why this is aerial oxidation also known as. So the next heading is corrosion. corrosion क्या है? डेफिनेशन यहाँ लिखा है, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिएगा। देखिए क्या है, एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए, corrosion is the process in which metals are eaten up gradually. एक्चुअली eaten up से ज़्यादा अच्छा वर्ड है, यहीं पे ब्रैकेट आप मेंशन कर लीजिएगा, डैमेज्ड। कोरोजन वह प्रोसेस है जिसमें कि जो मेटल्स हैं वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होते जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से? एयर। एक्चुअली एयर नहीं, ऑक्सीजन। लेकिन वो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? एयर से। तो बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर और केमिकल्स सच एज एन एसिड। वैसे जनरली ये तो नेचुरल में नहीं आते हैं, जब एसिड अगर मिल जाता है तो कोरोजन और फास्ट हो जाते हैं ऑन देयर सरफेस। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ये मेनली किस वजह से होता है? क्योंकि जब मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करते हैं बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। किससे? एयर के ऑक्सीजन से। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द कॉमन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन सबसे ज़्यादा आसानी से आपको कहाँ दिख जाएगा, या उससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जंग का लगना, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद इसमें एक और डेफिनेशन है, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन में पॉइंट वाइज कर लीजिएगा। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, डैम्प एयर मीन्स मॉइस्चराइज्ड एयर, जिसमें कि वाटर वेपर के अमाउंट ज़्यादा है, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कंसिडरेबल मीन्स लॉन्ग टाइम। अगर याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज यहीं ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा लॉन्ग टाइम। इट गेट्स कवर्ड विथ अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, फ्लेकी का मतलब पाउडर टाइप के, दैट इज कॉल्ड रस्ट। जब भी आप कोई भी लोहे का सामान ऐसा आप छोड़ देंगे बाहर में, तो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होता है? जंग लगने लगता है। वो जो ऊपर के एक लेयर होता है रेड ब्राउन कलर का, ठीक है, जो पाउडर के फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब इसका रिएक्शन देखिए कैसे होगा। देखिए, आयरन रिएक्ट करेगा, राइट, किससे? ऑक्सीजन से, जो कि कहाँ है? एटमॉस्फेयर में, प्लस उसमें क्या लिखा था? मॉइस्चर, यानी कि वाटर वेपर, हमने लिख दिया H2O। अब वाटर के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे कोरोजन उतनी फास्ट होती है। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख देते हैं? XH2O। आप चाहें तो इसको YH2O लिख लीजिए, आप चाहें इसको ZH2O लिख दीजिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो X Y Z ABCD जो भी आप लिखेंगे वो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर 2 मोल्स, 5 मोल्स, 10 मोल्स, कितनों नंबर के मोल्स यहाँ पर हो सकते हैं। दैट विल रिप्रेजेंट ओनली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट लेटर। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी फेरिक ऑक्साइड या रस्ट, इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रोजन हैज बीन एडेड, इसमें वाटर का प्रेजेंस है, वाटर हैज बीन एडेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। अब देखिए, ये जो आयरन है इट शोज डबल वैलेंसी 2+ एंड 3+, बट हियर इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सो वी विल टेक 3+। हाँ, हम कौन सा आयरन लेके चलेंगे यहाँ पर? 3 वाला। सो इट विल बी Fe3+। ऑक्सीजन पे 2-। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, सो द कंपाउंड विल बी Fe2O3। दिस इज फेरिक ऑक्साइड।
सो आई हैव रिटन हियर Fe2O3.XH2O। हाँ, इसमें वाटर वेपर के भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने मान रखा है यहाँ पर x। आप चाहे तो y मान लीजिए, आप z मान लीजिए, जो आप यहाँ लिखेंगे वही लेटर आपको यहाँ भी लिखना होगा, बस ये ध्यान रहे। चलिए अब इनकी बैलेंसिंग कर लीजिए। आयरन, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 6 हो गया, आयरन 4, हियर इट विल बी 4। ठीक है, सही है। 4Fe प्लस 3O2 दैट XH2। यस, ये जो है हमें, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। दिस इज नोन एज रस्ट। किस कलर में होगा, रेड ब्राउन कलर में होगा। ठीक है, इट इज गिवन 4Fe प्लस 3O2, यहाँ पर 2x लिखा है, तो आप चाहें तो आप भी यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 2x लिख लीजिए। 2x किस लिए लिखा गया, आप देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स थे, हम मान लेते हैं 4 मॉलिक्यूल्स थे, तो अभी आप काउंट करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, कितने, 4 नहीं 8 हो गए ना। पूछिए क्यों, क्योंकि ये 2 तो इसके लिए भी काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, यानी कि हमें x/2 लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है ना, हम यहाँ पे क्या लिख दें, 2x लिख दें। अगर हम यहाँ पे 2x लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, हमें x मिल जाएगा। क्यों हो रहा है, बात समझ आ रही है, सिंपल सा मैथ्स है। देखिए यहाँ पर 2 जो है, अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर, देखिए 8 है, 8 है ना। तो क्योंकि x 4 है, तो यहाँ पे आप भी 4 लिख दिए, तो देखिए 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 6। तो देखिए ये इसका डबल टाइम है क्या। सो हम यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 2x लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। सो यस, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, आप फिर ये लिख लीजिएगा, ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। देखिए आयरन मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ आयरन, यहाँ पे क्या है, आयरन के साथ ऑक्सीजन भी है ना। तो देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, वो भी कौन सा वाला, थर्ड वाला, यानी कि Fe3+ की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। आगे देखिए, प्लीज नोट दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स इन द रस्ट वेरी, इट इज नॉट फिक्स्ड। हाँ वो तो वेरिएबल है ना, तो उसका नंबर क्या करेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और जो आयरन का रस्टिंग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड, आप बस एक छोटा सा पॉइंट बना के इसको लिख लीजिएगा, रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। रस्टिंग क्या है, एक अनवांटेड प्रोसेस है जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा हम कोई चाहेगा कि मेरा जो लोहे का सामान छत पे पड़ा है वो खराब हो जाए, नहीं जाएगा ना, लेकिन वो हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अनवांटेड। रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। ये जो रस्ट है ना वो पोरस होता है, पोरस का मतलब दे आर हैविंग स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, और वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अभी जैसे ये डायग्राम देखिए, ये धीरे धीरे खराब होकर छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के क्या होते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, और ये पूरा का पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग, और उसके बाद धीरे धीरे
ऊपर का सरफेस गायब हो गया, फिर नीचे का खराब होगा, फिर उसके नीचे का खराब होगा, ऐसे करते करते सारा आयरन की लेयर खराब हो जाएगी। द रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हमेशा होता रहेगा जब तक आप उसको पेंट वगैरह नहीं करेंगे या फिर किसी की हेल्प से ऑक्सीडेशन को नहीं रोकेंगे, तब तक वो ऐसा काम होता रहेगा। विच इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, अगर हम टाइम रहते उसको नहीं रोके, प्रिवेंट का मतलब रोकना, इट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा वो पूरे के पूरे लोहे के जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज कर देगा। ये नेक्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा। कोरोजन वीकेंस द आयरन, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कर लीजिएगा। कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग्स, कारबोर्ड, ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। जो भी चीज़ें आयरन से बनी है, मेटल से बनी है, उसमें क्या होगा, कोरोजन की वजह से वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। उसे बचाने के भी उपाय हैं। एक तो आप पेंट कर लेते हैं, जनरली आपको ये पता है, और भी एक दो तरीके हैं जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। कुल मिला जुला के हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी मेटल का सामान डिस्ट्रॉय हो, डैमेज हो, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन को रोकना है। अब ऑक्सीडेशन को हम कैसे रोकेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमें रोकना किसको है, ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही है जो कोरोजन करा रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा, यानी कि हमारा मेटल डैमेज नहीं होगा। बस आज इतना ही, और इस पे अभी ये टॉपिक इतनी आसानी से फिनिश नहीं होगा। द सेम टॉपिक वी विल रीड अगेन इन चैप्टर 3। जब हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार फिर से इस पर डिस्कशन होगी। तब तक आप इतनी बातें को जानते रहिए। टुमारो वी विल स्टार्ट रेंसिडिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।